Welcome to Sheila Bulbul Tunes. Please like, share and subscribe. एक छोटे से भारतीय गांव में रवि नामी एक लड़का रहता था जो अपने वालिदैन और दादा दादी के साथ खुशी से रहता था। रवि का ख़ानदान रिवायती भारतीय सखावत और इक़दार का पाबंद था, जहां बुज़ुर्गों का एहतराम और उनकी खिदमत करना सबसे अहम माना जाता था। रवि के दादा राम जी गांव के सबसे बुज़ुर्ग और काबिल एहतराम शख्स थे। उनके तजुर्बात और दानिशमंदी की वजह से लोग उनसे मशवरा लेने आते थे। रवि को अपने दादाजी से बहुत मोहब्बत थी और वो उनके हर काम में मदद करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा था। रवि ने देखा कि कुछ नौजवान बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे थे और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे। रवि को ये सब बहुत बुरा लगा और उसने तहैया कर लिया कि वो इस त्यौहार के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश करेगा जिससे सबको बुजुर्गों के एहतराम की अहमियत का अंदाज़ा होगा। रवि ने अपने दादा राम जी से मदद मांगी और उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया। रवि ने सबको एक कहानी सुनाने की दावत दी। सब लोग दिलचस्पी से वहां जमा हो गए। रवि ने कहानी शुरू की। एक वक्त की बात है, एक जंगल में एक बुजुर्ग दरख्त था जो बहुत पुराना और मजबूत था। इस दरख्त ने बहुत से तूफान, बर्फबारी और गर्मी को बर्दाश्त किया था। इस दरख्त के साए में बहुत से जानवर और परिंदे रहते थे। एक दिन कुछ नौजवान दरख्तों ने इस बुजुर्ग दरख्त का मजाक उड़ाया और कहा कि वो अब पुराना हो चुका है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जब बड़ा तूफान आया तो वही बुजुर्ग दरख्त इन नौजवान दरख्तों के लिए पनाह बन गया और उन्हें तूफान से बचाया। कहानी ख़त्म करने के बाद रवि ने कहा, बुजुर्गों की अहमियत भी इसी तरह है। उनके तजुर्बात और दानिशमंदी हमें ज़िंदगी के तूफ़ानों से बचाते हैं। हमें हमेशा इनका एहतराम करना चाहिए। ये सब सुनकर लोग सोचने लगे और रवि की बातों से मुतासिर हुए। नौजवानों ने भी अपनी गलती तस्लीम की और बुज़ुर्गों से माफ़ी मांगी। इस दिन से गांव में बुज़ुर्गों का एहतराम और मोहब्बत का माहौल मज़ीद बढ़ गया। रवि के दादाजी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने आज हमें फ़ख्र महसूस करवाया है। तुमने हमारी सखावत और इक़दार की अहमियत को सबके सामने उजागर किया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुज़ुर्गों का एहतराम और उनकी दानिशमंदी का फ़ायदा उठाना हमारी सखावत का अहम हिस्सा है। हमें हमेशा उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए।